स्टूडेंट्स शुरू करते हैं टॉपिक लिमिट पढ़ाते हैं आज। लिमिट तो लिमिट जो है 12 क्लास का चैप्टर है और लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जेईई मेन में और एडवांस में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट निकालते किसका है। तो लिमिट हम लोग फंक्शन का निकालते हैं। क्यों निकालते हैं फंक्शन का, तो उसका रीजन बताते हैं। देखिए, लिमिट निकालते किसका है, तो फंक्शन का। तो फंक्शन को क्यों लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन का लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, तो उसका रीजन समझाते हैं। देखिए, सपोज कोई फंक्शन हम लेते हैं, जैसे x² - 64 और x-8। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्लियर है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट x है। मतलब x वेरी करेगा तो अकॉर्डिंगली y वेरी करेगा। जैसे मार्केट में रियल लाइफ में देखते होंगे कि प्राइस चेंज होता है, तो आप कितना क्वांटिटी खरीदेंगे या आप कितना क्वांटिटी खरीदेंगे उस पर रेट डिपेंड करता है। जैसे कहीं गए मार्केट में खरीदने, मान ले कि एप्पल खरीदने गए, तो जब वेंडर से पूछते हैं कैसे है रेट इसका, तो बताता कितना खरीदना है। मतलब 1 केजी खरीदना है तो अलग रेट, 2 केजी खरीदना है तो अलग रेट, 10 केजी खरीदना है तो अलग रेट। इस तरह मतलब एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स मानते कितना केजी खरीदना है, उस पर डिपेंड कर रहा है प्राइस क्या है। चाहे और भी देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से बहुत सारा कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं और एक उसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट वेरी करता है उसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी, डिस्टेंस, तो उसी तरह एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। सपोज एक्स केजी कमोडिटी का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस, इसका प्राइस जो है वाई डॉलर में लिखते हैं, वाई डॉलर है। सपोज एक्स केजी कमोडिटी का प्राइस वाई डॉलर है। तो ये फंक्शन क्यों बनाया गया, मान ले कि डेली कोई पूछेगा बार बार कि 2 केजी लेंगे तो कितना प्राइस होगा, 1 केजी लेंगे तो कितना प्राइस होगा, 500 ग्राम लेंगे तो कितना प्राइस होगा, 10 केजी लेंगे तो कितना प्राइस होगा। तो बहुत ही बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इससे बचने के लिए फंक्शन का आविष्कार हुआ, क्योंकि सीधे लिख दिया कि x केजी लेंगे तो ये x के टर्म में इतना प्राइस होगा। तो फंक्शन ये सब डायरेक्ट बता दे रहा है कि x लेंगे तो y क्या होगा। लेकिन अब देखिए नया प्रॉब्लम जो राइज हुआ, यहाँ अगर किसी को 8 केजी खरीदना हो मार्केट से, कमोडिटी को सपोज खरीदना है 8 केजी, तो इसमें रख के देखिए 64 - 64 8 - 8 0/0। अब 0/0 को हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। 0/0 क्या, डिवीजन में 0 है मतलब अनडिफाइंड। तो 0/0 का वैल्यू क्या है ये तो पता नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई ये बताए कि x केजी के लिए ये प्राइस है तो 8 केजी खरीदना होगा, तो उसके लिए प्राइस दुकानदार नहीं बता पा रहा है कुछ भी। तो उसके लिए बताया गया है कि मान ले कि 8 केजी पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्यों न 8 से थोड़ा सा कम 10.99 इस तरह, या 8 से थोड़ा ज़्यादा 0.000 इस तरह, उस पर बात कर ले हम। इसलिए लिमिट को डिफाइन किया गया कि एग्जैक्ट 8 पर प्रॉब्लम हो रहा है तो नेबरहुड पर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसका आप डिफिनेशन पाते हैं। तो ये जो फंक्शन के प्रॉब्लम में, फंक्शन में जो प्रॉब्लम है ना, उसको ब्रिजिंग गैप करने के लिए लिमिट आया।
फंक्शन में जो प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए लिमिट आ गया। तब लिमिट पर बात करते हैं एग्जैक्ट। पहले इसको डिफाइन करेंगे लिमिट है क्या। तो देखिए लिमिट ए लाई एम, लिमिट लिखते हैं एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। पहले तो पढ़ना सीखिए ठीक से, लिखे हो क्या पढ़ेंगे। तो ए लाई एम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। लिमिट बताया गया है कि लिमिट किसका निकालते हैं, तो फंक्शन का निकालते हैं। अब एक्स टेंस टू ए का क्या मीनिंग है इस पर बात करते हैं। इसको पढ़ेंगे एक्स टेंस टू ए, दैट इज इसका मतलब होता है एक्स नॉट ए। सबसे पहले तो ये समझेंगे टेंस टू ए का मतलब ए के बराबर नहीं है, तो है क्या। तो इसको जानने के लिए कह सकते हैं, देखिए जैसे ए हुआ, कैसे कोई बिल्डिंग होता है तो उसका नेबरहुड होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में होता है ना जी। इधर से लेफ्ट उधर से लेफ्ट अलग हो जाएगा, इधर से घूमते तो इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा। तो कैसे कोई बिल्डिंग है तो उसका एक लेफ्ट में एक राइट में, चाहे आप बैठे हैं तो एक लेफ्ट में पर्सन एक राइट में, लीनियर की बात हो रहा है यहाँ, ठीक है। रियल नंबर लाइन ए है, रियल नंबर लाइन लेते हैं। अब लेफ्ट से इसको अप्रोच कर रहा है, ए को, ए पर पहुंचा नहीं है, ए को अप्रोच कर रहा है, एक राइट से अप्रोच कर रहा है, एक राइट से अप्रोच कर रहा है। मतलब जस्ट ए पर पहुंचने को है लेकिन ए पर नहीं पहुंच पाया। यहाँ ए को पहुंचने का है लेकिन ए पर नहीं पहुंच पाया। तो देखिए ए के लेफ्ट में है तो ए से कुछ कम ही ना होगा किसी भी केस में, तो इसको बोलते ए माइनस। ए माइनस मतलब ए में से इतना कम घटा रहे हैं कि उसको लिख नहीं पा रहे हैं। जैसे 0.1 अरब 0 देना है और फिर 1 देना है तो लिखेंगे नहीं ना, तो इसलिए ए माइनस मतलब ए में से घटाया जा रहा है और इतना कम घटा रहे हैं कि उसको लिख नहीं रहे हैं। और इसको करें ए के राइट में है तो ए से कुछ ज़्यादा होगा, ए के राइट में है तो ए से ज़्यादा होगा। ये रियल नंबर लाइन का प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट वाला उससे कम और राइट वाला उससे ज़्यादा। हम देखिए इसका मतलब ए तो श्योर हम कह सकते हैं कि ए माइनस इज लेस देन ए और ए प्लस इज मोर देन ए। इसको और अच्छा समझते हैं तो देखिए कोई पूछेगा 0 माइनस क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो 0 माइनस निगेटिव है। क्यों, क्योंकि 0 से कम हो गया, 0 से कितना भी कम मतलब लेफ्ट आ गया, थोड़ा सा भी कम किए तो लेफ्ट में आ गया 0 के, और 0 के लेफ्ट में है तो निगेटिव होना ही है। 0 प्लस कर सकते हैं ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अब बताइए 0.00001 माइनस ये पॉजिटिव ही होगा, समझे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी नंबर लिख दिया उसका माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर लिखे हैं माइनस करेंगे तो पॉजिटिव समझेंगे, क्लियर। तो अब यहाँ देखिए इसको डिफाइन करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिखे थे, ए टेंस टू ए कब समझ गए, इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट नेबरहुड ऑफ ए। मतलब ए माइनस और ए प्लस पर जो वैल्यू निकाल रहे थे ना उसको कंबाइंड रूप से नेबरहुड बोल रहे हैं हम, कि नेबरहुड ऑफ ए irrespective of the value of fx at x equal to a। देखिए डिफिनेशन दे रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज ए वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यानी फंक्शन का वैल्यू है
वैल्यू ऑफ फंक्शन है, समझ गए, एट नेबरहुड ऑफ ए, मतलब ए माइनस और ए प्लस पर देखा जा रहा है वैल्यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स ए पर। मतलब अगर बता दें कि फंक्शन का वैल्यू 2 के लिए 5 है तो टेंस टू 2 पर क्या है, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको नेबरहुड का स्टडी कर रहे हैं। मतलब जिस देखिए एक्स टेंस टू 2 कह रहे हैं तो 2 पर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, उसका नेबरहुड में लिमिट देखते हैं। क्लियर? तो इसलिए लिखे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। अल्टरनेट इसको सोच रहे हैं, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को, और एफ एक्स उसी पर किसी दूसरे नंबर बी को अप्रोच कर रहा है। जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो उस समय एफ एक्स बी को अप्रोच कर रहा है, तो कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बी होगा। इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे मान ली कि कोई कर्व बना रहे हैं, ए वाई इक्वल टू बी है, वाई इक्वल टू बी है सपोज, ग्राफ से भी समझते हैं इस चीज को। देखिए कोई वैल्यू ए था और ए का नेबरहुड बी को अप्रोच किया, दूसरा भी इसको अप्रोच कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ देखिए ए माइनस, इससे अच्छा दूसरा तरीका समझाते हैं, रुकिए। इसको और दूसरे तरीका समझाते हैं। देखिए यहाँ हम लिमिट एक्स टेंस टू 1 लेते हैं सपोज, साइन पाई बाय 2 एक्स लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जी आई एफ। क्या है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन पाई बाय 2 इंटू एक्स ग्रेटर। तो ग्राफ से इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ ग्राफ से समझेंगे तो ऐसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, साइन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा जी, 0 पर 0, 2 पर भी 0 हो जाएगा, और 1 पर पाई बाय 2 मतलब 1। हाँ देखिए इसको ठीक है। देखिए तो यहाँ ए है 1 पर, अगर ये वाई लेते हैं साइन पाई बाय 2 एक्स, तो 1 पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एग्जैक्ट 1 पर 1, जस्ट समझने के लिए लिख दिए 1 पर 1। तो 1 पर तो 1 आ रहा है, अब बाकी पर क्या आ रहा है जी, बाकी पर क्या आ रहा है देखें, टेस्ट 1 में बोले हैं ना कि 1 नहीं है, तो 1 रिफरेंस के लिए जस्ट बनाए हैं। 1 पर वैल्यू 1 आ गया तो उससे हमको कोई ज़्यादा फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, जस्ट रिफरेंस के लिए लिखे हैं। अब 1 से जस्ट पहले क्या होगा, क्या आप श्योर कह सकते हैं कि 1 से पहले, थोड़ा सा भी पहले की बात करते हैं तो y 1 से कम जरूर होगा, क्या इतना श्योर कह सकते हैं? ये कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक, 1 तक, अब फिर डिक्रीज किया 2 तक, डिक्रीज और आगे भी करेगा। तो पहले 1 तक इंक्रीज किया, और फिर 1 के बाद डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो 1 पर न पहुंच के 1 हुआ जी, 1 पर पहुंच के 1 हुआ, लेकिन 1 से जस्ट पहले क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 0। अभी
1 से कम, इधर भी देखते हैं 1 के नेबरहुड राइट में भी देखते हैं तो 1 से कम ही है, तो हमको एग्जैक्ट 1 पर तो देखना नहीं था, नेबरहुड देखना था। तो 1 से जस्ट पहले 1 से कम, इसलिए ग्रेटर 0। 1 से कम मतलब 1 माइनस 0.999, इस तरह समझ सकते हैं, 0.999 तक ग्रेटर 0। और इधर भी तो 1 से कुछ कम ही है, तो 1 से कम है तो ग्रेटर 0, तो इसका लिमिट 0 होगा। ये नहीं कि 1 रख दिए साइन 91 है, 1 का ग्रेटर 1, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट एक्स जो ए कह दे रहे हैं, x टेंस टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 जो कह दिए ना, वो एग्जैक्ट पर तो निकालना ही नहीं है, हम लोग को नेबरहुड पर निकालना है। अब कोई ए कह सकता है सर नेबरहुड में मानते हैं a माइनस और a प्लस, a माइनस पर अलग वैल्यू 2 और a प्लस पर अलग वैल्यू 3, तो 2 बोलेंगे कि 3 बोलेंगे, तो इस पर बात करते हैं क्या बोलेंगे। तो अब देखिए समझ गए, क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर नेबरहुड में तो 2 हो गया, एक लेफ्ट वाला a माइनस, एक राइट वाला सपोज a प्लस, अगर दोनों पर वैल्यू अलग आ जाए, सपोज एक पर 2 आ जाए, एक पर 3 आ जाए, तो क्या हम लिमिट 2 बोलेंगे कि 3 बोलेंगे, तो इस पर विचार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है, अब कंसेप्ट बताया जा रहा है, कि कंसेप्ट के बिना काम तो चलेगा ही नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है ना, एक के लेफ्ट वाला वैल्यू को बोलते हैं, मतलब एक के लेफ्ट पर जो वैल्यू आ रहा है ना फंक्शन को, मतलब फंक्शन का वैल्यू एक के लेफ्ट पे जो आ रहा है उसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स होगा तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और आरएचएल क्या बोलेंगे जी, एक राइट पर, देखिए जैसा नाम है वैसा काम भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक के लेफ्ट वाला। क्वेश्चन एक्चुअली आपको ऐसे दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसमें पहला एलएचएल की बात कर रहे हैं और दूसरा आरएचएल की बात करते हैं। तो x टेंस टू a एफ एक्स है, 40 मिनट था सर, 17 मिनट हुआ है है सर। उस रूम में तो खाली है सर, उस रूम में तो खाली है उसकी